बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9th CBSE। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को रिवाइज करा। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि हमें सारे चैप्टर डिटेल में पढ़ना है। विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर लेटर ऑन। पहले हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में सही से डिस्कस करेंगे। अब पॉलिनोमियल को जब आप ब्रेकअप करते हैं बनता है पॉली प्लस नोमियल से। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा। जैसे आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन में पॉली मतलब ज्यादा, थीन मतलब जब आपके पास कार्बन बाउंड या ट्रिपल डबल होती है, शायद मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक हो चुका, ट्रिपल डबल बाउंड थीन इन लगती हैं, तो वो जो है पॉलीथीन में टोटली कार्बन से बने होती हैं, ठीक है। तो पॉली बहुत सारे कार्बन है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नोमियल्स हैं, ठीक है, टर्म्स हैं। अब पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या है। जैसे सपोज आपको मान लो कोई भी आपके पास सब्जी पकाते हैं घर में, ठीक है, तो घर पे सब्जी पकाते समय हम क्या क्या लगाते हैं सब्जी में? ऑयल है, ठीक है, उसके बाद पानी है, मसाले हैं, सब्जी खुद है। जब आप इनको मिक्सअप करते हो, ठीक है, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपके पास कुछ चीज बन के आती है सामने। उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? उस चीज को हम सब्जी या साग की जो भी चीज आपके पास बन के आती है, ठीक है। इसी तरह पॉलिनोमियल में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को हमें समझने की जरूरत है। जब हम उन इंग्रेडिएंट्स को कहीं जोड़ते हैं, ठीक है, कहीं मिक्सअप करते हैं, तो हमारे पास जो चीज बन के आते हैं उससे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। क्या है? वेरिएबल। ये नाम आपने हर जगह सुना होगा। वेरिएबल मींस वेरिएबल वेरीज से आई है, ठीक है। जब आप कोई चीज चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सपोज आपके पास सुबह आप चाय पीते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने चाय डाली, ठीक है, तो चाय जो है शुरू में बहुत इसके टेम्परेचर हाई होती है, ठीक है, बहुत ठंड, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। जब आप उसको 5-10 मिनट रखते हैं टेम्परेचर डाउन होती है, ठीक है। फिर आप और 10 मिनट रखते हैं, बिल्कुल टेम्परेचर डाउन होते हैं, वो पीने के लायक नहीं बचता, ठीक है। तो क्या हुआ? टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हुआ, तो यहां पे वेरिएबल टेम्परेचर है। समझ में आया? सपोज आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहा, ठीक है, मार्केट में जैसे आप पहुंचते हैं गाड़ी की स्पीड आप क्या करते हो? कम करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे ही आप मार्केट से खुले जगह में पहुंचते हैं, खुले मैदान में पहुंचे, देन आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो स्पीड को हम वेरिएबल कहते हैं। समझ में आया सबको? तो वेरिएबल मतलब चेंज हुआ, ठीक है। तो वेरिएबल जो चीज चेंज होती है, ठीक है, जो भी चीज चेंज होती है, मैथ्स में इसको अननोन भी कहते हैं, ठीक है, अननोन। और एक्स वाई जी इनसे डिनोट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्स वाई जी, ठीक है। इसके जो अपोजिट है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी वो चीज सर जो फिक्स रहता हो, चेंज बिल्कुल ना होता हो, ठीक है। आपके पास मान लो सुबह 5 रुपए जेब में, ठीक है, दोपहर को भी 5 रुपए रहेगी, ठीक है, बशर कोई और आपके पास पैसा ना आया हो, ठीक है। वो जो 5 रुपया कहीं चेंज नहीं होता, एज इन गर्मी या ठंडे की वजह से ऊपर नीचे नहीं चला जाता, ठीक है, वो फिक्स रहती है, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट है। तो जितने भी रियल नंबर्स आपके मैथ्स में उन सबको हम कांस्टेंट से नाम देते हैं, ठीक है। तो ऑल दी नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर मीन्स रैशनल, इरैशनल, कंप्लीट। थर्ड में आपके पास सर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप बताइए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती हैं? ग्रेट। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस सर होल नंबर 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आपके पास है ऑपरेशन। इसके बारे में हमने डिटेल में बात करा। ऑपरेशन क्या सर? बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इनको हम कहते हैं ऑपरेशन है। जब आप इन 4 ऑपरेशंस, इन 4 इंग्रेडिएंट्स को, ठीक है, कहीं पे रखते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको मिक्सअप करते हैं, जो चीज आपके पास बन के आती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्रेट। तो अब यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे पॉलिनोमियल का। तो सपोज मान लीजिए सर एक्स आपके पास कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, एक्स आपके पास कोई भी वेरिएबल है। एन आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो एन कहां से आएगा? होल नंबर से, राइट। और आपके पास है सर a0, a1, a2 अप टू an, ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। मतलब क्या है? ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, क्लियर।
then the expression, कौन सा एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन p मीन्स पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये एक्सप्रेशन समझने की जरूरत है। ये एक्सप्रेशन क्या सर? an x रेस पावर n प्लस an माइनस 1 x रेस पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x रेस पावर n माइनस 2 अप टू a1x प्लस a0। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसको हम क्या कहते हैं साहब? पॉलिनोमियल इन x। इस एक्सप्रेशन को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, ठीक है। सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है, p ऑफ x इज इक्वल टू 12x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। समझ में आया? यहां पे जो n है ना, n क्या है? हमने क्या कहा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मींस n होल नंबर है और ये कम होते जा रहा। अब यहां पे n 3 है, x रेज़ पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। 3 के बाद कम हो रहा, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 0 0, राइट। तो ये क्या हो रहा? n डिक्रीजिंग हो रहा, कम होते जा रहा। और एक चीज, x रेज़ पावर n के जो आगे आदमी बैठा है, बॉडीगार्ड बैठा है, उसका नाम है an, सबस्क्रिप्ट है an। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? यहां पे x रेज़ पावर 3 का आज के जो क्या बैठा है, 12 बैठा है, इसको हम नाम देते हैं a3 12 हुआ। x रेज़ पावर 2 यानी a2 आपके पास 5, x रेज़ पावर 1 यानी a1 आपके पास 3 और a0 क्या है आपके पास 1। इस a0 को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये x रेज़ पावर n, एक्सिस के जो आगे बैठे हैं बॉडीगार्ड, उनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स, ठीक है। तो x रेज़ पावर 3, x क्यूब का कोएफिशिएंट 12 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है? 1 है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। किसको कोई डाउट? तो इन्हें हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज दी पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, राइट। सबको समझ आया? ठीक है। और एक एग्जांपल सर, और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x का क्यूब प्लस √2x प्लस 4 कंप्लीट। What are the coefficients of x cube, x square, x and constant? ओके, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है सर? x क्यूब का कोएफिशिएंट जो आदमी आगे बैठा है, जो रियल नंबर आगे बैठा है, 5 है। x का कोएफिशिएंट क्या है सर? √2 है। ग्रेट, √2 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कोई बता सकते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट? x स्क्वायर चूंकि है ही नहीं, कोएफिशिएंट क्या हुआ? 0। जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 और लास्ट में कांस्टेंट है, हम क्या है आपके पास? 4 है। कंप्लीट। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल आप अपने इससे ले सकते हैं और कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट्स को लिखनी है, ठीक है। समझ में आया? अब आपके पास आते एक चीज टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म्स है कोई भी पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो टर्म से क्या मुराद है? जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल है सर, जैसे 5x रेज़ पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक ये टर्म हुआ, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है, ठीक है। तो आपके पास 3 टर्म है, ठीक है। उसी टर्म के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को फर्दर डिवाइड करते हैं। जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें 3 टर्म होती हैं, जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल, ठीक है। ग्रेट। तो ये हुआ ट्राइनोमियल, राइट। ये सबको समझ आया? ग्रेट, सबको समझ आया चीज? शाबाश। अब नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है सर डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है साहब? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इन अ पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की आप बात कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल में सबसे पहले ढूंढिए वेरिएबल क्या है। जहां जहां वेरिएबल है वहां पे पावर देखिए। पावर्स में सबसे हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। डिग्री से क्या मुराद है? डिग्री ऐसे समझते हैं सर, जैसे कोई बच्चा कह रहा मैं 12th पास हूं तो इसकी डिग्री हुआ 12th। कोई बच्चा कह रहा मैं 11th पास हूं तो 11th डिग्री हुआ, ठीक है। तो डिग्री हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल हुआ, ठीक है। डिग्री मींस क्या हुआ सर? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ऑफ वेरिएबल। याद रखें, वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल y में भी हो सकती है, वेरिएबल z, कुछ भी है ना। मेरे पास एक सर ये है, जैसे मेरे पास है दिस इज √5 x रेज़ पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, ये।
अब आप बता सकते हैं इसका डिग्री क्या रहेगा। डिग्री के लिए हम क्या करते हैं सर, पहले वेरिएबल ढूंढिए। वेरिएबल एक्स यहाँ पे एक्स और कहीं नहीं है। उन वेरिएबल का पावर देखें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है साहब, यहाँ पे 2 है। 3 और 2 में हाईएस्ट कौन है, 3 है। तो डिग्री क्या हुआ साहब, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। सही है। तो ये आपके पास डिग्री हो गई। याद रखिए ये जो एक्स क्यूब के आगे जो कोएफिशिएंट बैठा है रैशनल नंबर, ठीक है, क्या ये हो सकता है, आप सोच रहे होंगे तो ये हो सकता है। हम ये कह रहा कोएफिशिएंट जो है रियल नंबर होते हैं, चाहे वो इरैशनल हो चाहे वो रैशनल हो। ठीक है। अब एक कंडीशन होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास दें कि सर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, हम कैसे डिसाइड करें। आप ढूंढिए जहां जहां वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर रहनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं हुआ या नेगेटिव इंटीजर है या रैशनल है, इन दैट केस वो आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 5x रेज़ पावर 4 प्लस 2x रेज़ पावर 1/2 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 1। क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। इसको समझते हैं जहां जहां वेरिएबल यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है। इन वेरिएबल्स का पावर सर यहां पे 4 है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। वो 4 क्या है, होल नंबर है, अलाउ है। यहां पे x रेज़ पावर 1/2 है। ठीक है। ये मुश्किल करा, क्यों, क्योंकि 1/2 रैशनल नंबर है, दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो ये अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो जिस एक्सप्रेशन में होल नंबर के अलावा जो वेरिएबल का पावर हो उससे हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, अदरवाइज पॉलिनोमियल वो सारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनता है। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ रखा होगा। डिग्री क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, कंप्लीट। ठीक है। अब इसी डिग्री की बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं, वोकल करते हैं। तब तक के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप करें होमवर्क। क्या क्या क्वेश्चंस, इनके कोएफिशिएंट्स को निकालनी है। ठीक है। इनकी डिग्री क्या है वो निकालनी है आपको। ठीक है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड ऑल्सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल है साहब p ऑफ x इज इक्वल, जो मेरे पास है जैसे -5x रेज़ पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस 0 प्लस 8। दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास है, ये घर पे करेंगे आप, 8x रेज़ पावर 3 -5x का क्यूब 5x रेज़ पावर 2 प्लस 1/2 x रेज़ प्लस 9। थर्ड है पॉलिनोमियल आपके पास है, दिस इज √3 डिवाइडेड बाई 2 x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर प्लस πx प्लस 10। ठीक है। ये सारे जो 3 क्वेश्चन हैं, आपको पहले कोएफिशिएंट्स चाहिए x क्यूब, x स्क्वायर और x की, और इन पॉलिनोमियल्स की आपको डिग्री बतानी है। ठीक है। आई होप आज का क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।